तो भाई ये बेटा क्वेश्चन 1.5 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम कॉमन सेंस का, कोई भी फिजिक्स जैसा नहीं है। तो बेसिकली कह रहा है बेटा कि दो पार्टिकल्स हैं 1 और 2, दोनों के अपने पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 एंड r2 और वेलोसिटी वेक्टर्स भी हैं v1 एंड v2। वो मैंने शो नहीं किया बट v1 v2 भी है। अब वो कह रहा है कि बताइए v1 v2 r1 r2 आपस में कैसे रिलेटेड होने चाहिए कि ये बॉडीज कोलाइड कर जाए। क्या कर जाए बेटा? कोलाइड कर जाए। तो देखिए बेटा बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर दो बॉडीज को कोलाइड करना है तो उन्हें यूं आना पड़ेगा, मतलब उनका रिलेटिव डिस्टेंस कम होना चाहिए, वो यूं आनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ आनी चाहिए। अब एक दूसरे की तरफ आने का क्या मतलब है? तो देखिए इन दोनों का ओरिजिन से हमको पोजीशन वेक्टर पता है। तो मान लीजिए मैं से किसी एक का, लेटर से पॉइंट 2 का अगर मैं पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालूं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1, तो 2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 यानी कि पॉइंट 2 का रिलेटिव पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1 क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बेटा ये रेड वेक्टर क्या है? तो ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी कि रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, दोनों की रिलेटिव पोजीशनिंग है, ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू होगी r2 माइनस r1। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स के मैंने वेलोसिटी वेक्टर्स ही बना दिए हैं, ये रियल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है खाली। अच्छा तो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 तो हमने लिख दिया, आइए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 भी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 लिख लें। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1। अब बेटा ये जो दो वेक्टर्स आप देख रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, ये दोनों एंटी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर इनकी रिलेटिव पोजीशनिंग यूं है, इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बेटा? इसके जस्ट अपोजिट, इन्हीं की रिलेटिव पोजीशनिंग की जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट एकदम रिवर्स होनी चाहिए, तभी तो कोलाइड करेंगे बेटा, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे समझा दिया मैंने। सो डायरेक्टली बेटा एंटी पैरेलल नहीं कर सकते, बेसिकली हमें डायरेक्शंस को एंटी पैरेलल करना है। डायरेक्शंस कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? यूनिट वेक्टर। तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स को हमें एंटी पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या बता रही है? ये क्वेश्चन ये बता रही है कि द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 शुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ द पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बेटा जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखा, उसको खोल के लिखने पर ये वैल्यू है और यही हमारा आंसर है।